जहां पाकिस्तान को आज ताजिकिस्तान के सामने 6 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त हुई है। इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया है हमारे इस्लामाबाद से नादिया नकवी ने। देखते हैं पैकेज, उसके बाद बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड एक दिहाई के बाद पाकिस्तान में भी फुटबॉल के मैदान आबाद। इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान टाकरा हुआ। मेहमान टीम ने लोकल बॉयज को होम ग्राउंड पर आउट क्लास करके 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान की तरफ से वाहिद गोल रईस नबी ने स्कोर किया। मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान जिंदाबाद और आजादी फलस्तीन के नारों से गूंजता रहा। शायकीन हार नजर आने के बावजूद कौमी खिलाड़ियों को खूब दाद देते रहे। शायकीन का कहना था कि क्रिकेट की तरह फुटबॉल की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और आप देख सकते हैं कि इतने सारी फ़ैन फॉलोइंग है फुटबॉल की, तो डेफिनेटली फुटबॉल को भी प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तान में, जैसे क्रिकेट जैसी टीम उसको किया जाता है। अभी बेसिकली हमारा फुटबॉल अभी कंटिन्यू हो रहा है। हम काफ़ी बैक थे पाकिस्तान में फुटबॉल पे, अभी ऐसा ऐसा आ रहा है तो सपोर्ट ही करें इंशाल्लाह। आज नहीं तो आने वाले 2-3 सालों में इंशाल्लाह रिजल्ट हमारे हक में आएगा। क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान को ग्रुप जी के पहले मैच में सऊदी अरब के मुकाबले में 4-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जी नाज़रीन, आपने नादिया नकवी की रिपोर्ट दी गई। 6 के मुकाबले में 1 गोल से ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। और यहाँ पे GTV को ये एजाज़ हासिल है कि GTV जेंडर इक्वलिटी पे कितना यकीन रखता है कि कोयटा में जब मैचेस हो रहे होते हैं तो वहाँ से बुशरा का रिपोर्ट कर रही होती हैं, इस्लामाबाद से मैचेस हो रहे हैं तो वहाँ से नादिया नकवी रिपोर्ट कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि GTV किस तरह से जेंडर इक्वलिटी पर यकीन रखता है और अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ देता है दोनों जेंडर्स को, जिस तरह से आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी देखते हैं। इस वक्त नासिर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जो फुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान की एक बड़ा नाम है, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं, साथ साथ फुटबॉल के भी ऑर्गेनाइजर हैं। और जो रमजान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रमजान टूर्नामेंट होता है नया नाज़िमाबाद में, फुटबॉल के वाले से उसके चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के साथ भी बतौर कोच वाबस्ता रहे। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम नकी भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। ये पहले जो सऊदी अरब के सामने पाकिस्तान को शिकस्त हुई है 4-0 से, ताजिकिस्तान से 6 से शिकस्त हुई है, ये तो एक अंडरस्टूड है कि हमारी फुटबॉल उस लेवल की नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस तरह फ्लरिश कर रही है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? बिस्मिल्लाह देखें अली भाई, बात यह है कि पाकिस्तान का इतनी बड़ी टीमों के आगे खेलना ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे लोग दरअसल कह रहे हैं कि पहली दफा क्वालिफाई किया पाकिस्तान ने सेकंड राउंड, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने 1993 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, जिस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग 144 थी, और जब आपकी रैंकिंग ऊपर होती है 200 से ऊपर आप होते हैं तो 190 से ऊपर, तो आपको डायरेक्ट सेकंड राउंड मिलता है। सही है, तो हमारी उस वक्त रैंकिंग 144 थी। मैं उस वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का हिस्सा था और मैं प्लेइंग में खेल रहा था, जिसमें जॉर्डन, चाइना और इराक, ये 3 टीमें हमारे ग्रुप में थी। वो कि हमने तमाम मैचेस हारे थे, लेकिन हमारी पार्टिसिपेशन सेकंड राउंड में ऑलरेडी हो चुकी है। ये 30 साल के बाद आप कहें कि पाकिस्तान ने सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई किया। मैं अपने सुनने वाले और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनको ये मैं बावजूद उससे अपनी नॉलेज के मुताबिक बता रहा हूँ, और ये ऑथेंटिक बात है। कि जहाँ तक बात है इस मैच की और सऊदी अरब की, देखें दे आर वेरी टेक्निकली वेरी साउंड। जो टीम अर्जेंटीना को जीत सकती है और सऊदी अरब की, तो पाकिस्तान तो उसके लिए पीस ऑफ केक है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान का एक फ्लड लाइट स्टेडियम मौजूद नहीं है, ठीक है। डे में हमें मजबूरी में इस्लामाबाद में मैचेस खेलने पड़ते हैं। मैं अप्रिशिएट करूंगा इस्लामाबाद की फुटबॉल फैंस को कि जिन्होंने आज आके फुटबॉल के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये ऑन एयर में आपको बात कह रहा हूँ, कि अगर आप नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची, अगर आप सऊदी अरब का मैच पाकिस्तान के शहर कराची में नेशनल स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करें फ्लड लाइट्स में, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पूरा स्टेडियम फुल होगा विद टिकट्स, ठीक है। ये बात मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बात नासिर भाई, इसलिए मैं इस बात को मनोअन इसलिए सही समझ रहा हूं क्योंकि जो नया नाज़िमाबाद में आप टूर्नामेंट करवाते हैं वहां पे जितनी भी कैपेसिटी उस वक्त ओवर क्राउडेड होता है और फुल जैम पैक स्टेडियम होता है जब आप रमजान टूर्नामेंट का फाइनल वहां पे करवाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं नासिर भाई। लेकिन नासिर भाई, एक साथ साथ जहां पाकिस्तान फुटबॉल इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वहीं बहुत माजरत के साथ है कि जो आप जैसे लोग जो ग्रास रूट फुटबॉल से जुड़े हुए उनको कहीं ना कहीं
कहीं ये फुटबॉल हजम नहीं हो रही? क्योंकि आए दिन खबरें आ रही हैं कि नासिर इस्माइल की उससे लड़ाई हो गई, उसको फॉरेन कोच से नासिर इस्माइल का झगड़ा हो गया, एब्यूज कर दिया दोनों ने एक दूसरे को। ये सब क्या सिलसिले हैं? देखिए, बात पता है क्या, मैंने अपनी जिंदगी में उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना किसी भी स्पोर्ट्समैन की 100% जिम्मेदारी होती है, और मेंबर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि जो भी सुप्रीम बॉडी होती है, जैसे फीफा हमारी सुप्रीम बॉडी है, उन्होंने जो क्राइटेरिया, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो स्टैट्यूट बनाए हैं फुटबॉल को रन करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी तो उनको फॉलो करें। अनफॉर्चुनेटली हम 2015 से सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान में नॉर्मेशन कमेटी पिछली उसने 2.5 साल गुजार दिए, 2 साल इन्होंने गुजार दिए। किसी को फिक्र नहीं है कि एक ट्रांजिशन पीरियड कंप्लीट करके आप बाय द रूल, बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल इस फेडरेशन को चलाएं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों को नहीं चलाएंगे तो मेरे जैसा आदमी सबसे पहला आदमी होगा फ्रंटमैन में जो इनकी मुखालफत करेगा, और यही वजह है कि मैं सिस्टम से बाहर हूँ। आज मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कल मैं सिस्टम में आके इसी नेशनल टीम के अंदर कॉन्स्टेंटाइन का हिस्सा बन सकता हूं। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। तो सर आप कोचेस से भी तो लड़ रहे हैं ना, आप कोचेस से भी तो लड़ रहे हैं। नहीं, कोचिज से मैं नहीं लड़ रहा, ये गलत बात है जो कह रहे हैं कि कोचिज से लड़ रहे हैं। देखिए, कोचिज के अंदर अदील रिस्की का नाम आता है, उसकी कोचिंग क्वालिफिकेशन ही नहीं है एज पर एसी फीफा क्राइटेरिया, उसको सिफारिश के ऊपर लगाया हुआ है, समझे ना। अब 5वीं पोजीशन के ऊपर, 5वीं या 6ठी पोजीशन में मैच जीतने के बाद वो सऊदी अरब में ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गए। तो ये क्या स्टूपिड हरकत है इस किस्म की? आप नंबर 1 पोजीशन पे आए जिस टाइम के ऊपर हम खुद फूलों के हार आपको पहनाएंगे। आप सिफारिशी तौर पे टीम के साथ लगे हुए हैं, जो टेक्निकल स्टाफ साथ में अटैच है, जो डॉक्टर्स अटैच है। आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ, अंडर 23 के अंदर जो टीम गई थी बहरीन के अंदर, जो ओलंपिक क्वालिफायर्स खेलने के लिए, ये जो एशियन क्वालिफायर्स थे अंडर 23 के, जो शहजाद अनवर कोच थे, जो हमारे डॉक्टर, जो अपॉइंटेड डॉक्टर है, वो वहां पे जब जापान से मैच हो रहा था तो वो ग्राउंड के अंदर जब प्लेयर को पैर में चोट लगी है तो ये आप जाके ये शॉट निकाल लीजिएगा, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, तो वो शॉट निकाल ले जाके वो स्टेथोस्कोप से उसके पैर को चेक कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनलिज्म टीम उसने लगाई है। नासिर भाई, इस वजह तफसील से बात भी करेंगे क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है, और जाते जाते आप कहेंगे कि बताएंगे आपको कि आज जी टीवी के अलावा, जी स्पोर्ट्स के अलावा कितने लोगों ने आज फुटबॉल को कवर किया है? देखिए जी, फुटबॉल जी टीवी आप कवर करते हैं, बाकी भी दूसरे चैनल्स हैं जो थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं, लेकिन जितना कंप्रिहेंसिवली आप इसको कवर कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू। और उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजों को कवर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पजीराई आप करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये अप्रिसिएशन चाहिए आपकी जी टीवी को। और साथ ही साथ बात ये है कि जितनी टेक्निकली साउंड ये टीम थी ना सर ताजिकिस्तान की, हमारे लड़के स्ट्रेट फुटबॉल खेलते हैं, ये लोग ट्रिकी फुटबॉल खेलते हैं। जब तक हम ट्रिकी फुटबॉल, ठीक है नासिर भाई, जरा इसमें